चलो देखो, आज हम लोग सीखते हैं कि विज्ञान पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो देखो विज्ञान में रिपीट करते रहो तुम लोग सब। विज्ञान जो है क्या है, दो शब्द से मिलके बना है। क्या क्या देखो, बी और प्लस ज्ञान। और बी मतलब क्या होता है, विशेष। विशेष। बी मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब नॉलेज या ज्ञान लेना। तो अगर हम किसी चीज के बारे में क्या लेंगे, विशेष ज्ञान, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विज्ञान। ठीक है। अब विशेष ज्ञान जैसे मान लो, विशेष ज्ञान कैसे लेते हैं, जैसे मान लो तुमको क्या बोलते हैं, बिजली चमकते हुए दिखा, तो अब तुम्हारे मन में आया कि क्यों चमका, फिर उसमें तुम विशेष ज्ञान लेने चला गया कि इसलिए चमका, ये हुआ, तो वो क्या कहलाया, हमारा विशेष ज्ञान। अब जैसे तुम देखा इलेक्ट्रिसिटी बह रहा, और बह रहा है तो ये क्यों बह रहा है, इसका रीजन पता करने के लिए चला गया मान लो, तो विशेष ज्ञान लेने चला गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेष ज्ञान। और दूसरा इसको ये भी बोल सकते कि अगर हम किसी चीज के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान लेते हैं, क्रमबद्ध मतलब जैसे मान लो ट्यूबवेल स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी से या करंट से, तो इलेक्ट्रिसिटी से जो स्टार्ट होगा, तो क्या पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में पढ़ लेंगे, नहीं। पहले इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है, फिर क्या कर सकता है, तो एक सिस्टम से चलते रहे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या कर सकता है, फिर इसका यूज कहाँ करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। तो इसका मतलब पहले हम इसको जानेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध चलना पड़ रहा है कि चार्ज कैसे पैदा होगा देखें, फिर चार्ज का इफेक्ट क्या हो सकता है देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्रमबद्ध हो गया ना, तो ये क्रमबद्ध ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए विज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रमबद्ध ज्ञान। तो क्रमबद्ध ज्ञान या किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान क्या कहलाएगा, विज्ञान। अब देखो विज्ञान अगर सीखना है तो कहाँ सीखेंगे हम लोग, धरती में ना मंगल ग्रह में जाके, धरती में सीखेंगे। क्योंकि इंसान अगर सबसे पहले आया तो धरती में आया, तो धरती में आकर ना कुछ ढूंढने को जाओगे या किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान लेने की कोशिश किया होगा, तो धरती में आया है, तो इंसान सबसे पहले कहाँ आया, धरती में। तो धरती से नीचे भी है चीजें और धरती से ऊपर भी, अब धरती में आके खड़ा हो गया। तो विज्ञान को कितना भाग में बांटते हैं, तो विज्ञान को बांटते हैं हम लोग 3 भाग में। तो उसी 3 भाग को समझने का कोशिश करते हैं कि एक इंसान है जो दुनिया में आया, अब उसको विज्ञान सीखना है, तो सबसे पहले उसका दिमाग में क्या आएगा, तो धरती में आएगा, तो सबसे पहले यहाँ आके खड़ा होगा। तो खड़ा होगा तो क्या क्या देखेगा, अपने आसपास भी देखेगा, ठीक है, उसके बाद ऊपर देखेगा, उसके बाद नीचे देखेगा। तो फिर उसके मन में क्या आएगा कि सब चीज के बारे में जानने का कोशिश करे। तो उसके लिए जैसे वो ऊपर देखेगा तो कौन सा विज्ञान के बारे में पढ़ेगा, वो आकाश के बारे में। तो आकाश को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। तो इसीलिए विज्ञान किसमें बढ़ता है, अंतरिक्ष विज्ञान में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो, अब अंतरिक्ष में देखा, अब दूसरा कहाँ देख सकता है, नीचे, अपना पैर के नीचे, अपना खोपड़ी के ऊपर देखेगा, नहीं तो खोपड़ी से नीचे, यही ना कर सकता है, दूसरा तो कुछ नहीं कर सकता है। तो जब ऊपर देखेगा तो अंतरिक्ष विज्ञान, जब नीचे देखेगा तो क्या देख पा रहा है, नीचे देखेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, भूमि देखेंगे ना, या गड्ढा देखेंगे, जो भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे तो इसका मतलब क्या देखेंगे हम लोग, भूमि के नीचे या भूमि या भूगर्भ। भूमि के नीचे अगर अंदर पता करें तो भूगर्भ, गर्भ में है, जब कोई सामान अंदर रहता तो गर्भ बोलते हैं, तो भूमि के अंदर है तो भूगर्भ। तो इसीलिए दूसरा विज्ञान क्या पड़ेगा, वो भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, और तीसरा देखो क्या पड़ेगा, अपने, अब इंसान ऊपर भी देख लिया, नीचे भी देख लिया, दूसरा उसको देखने का क्या जगह है, अब कुछ बचा हुआ है, तो आसपास देखेगा ऐसे ऐसे करके, तो उसको क्या दिखेगा, नेचर में बहुत सारा सामान दिखेगा, प्रकृति में। तो नेचर में जब बहुत सारा सामान दिखेगा तो उसके बारे में जानकारी लेने का कोशिश करेगा, पेड़ पौधा दिखेगा, पत्थर दिखेगा, जमीन क्या बोलते हैं, पानी दिखेगा, हवा दिखेगा, तो इस सब के बारे में जानकारी लेगा। तो अगर ये सारा चीज जहाँ पे अवेलेबल है वो कौन सा जगह है, प्रकृति है। तो प्रकृति है, तो नेचर में जो चीजें, विज्ञान को जिसके बारे में, उस विज्ञान को जानने के लिए जो हम पढ़ेंगे, तो उसको किस विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृतिक विज्ञान में। ठीक है, अब प्राकृतिक विज्ञान में देखो क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान जो है फिर 2 भाग में बढ़ता है। ठीक है, और हम लोग पढ़ने आए हैं क्या, फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। तो देखो प्राकृतिक विज्ञान अब किसमें बढ़ेगा, तो साइंस में हम लोग अगर साइंस लेते हैं 11th में, तो इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो प्राकृतिक विज्ञान फिर बढ़ता है 2 विज्ञान, क्या क्या, एक भौतिकी विज्ञान में, ठीक है, और एक जीव विज्ञान में। क्योंकि प्रकृति में क्या क्या तुमको मिलेगा, भौतिक वस्तुएं मिलेगा, लकड़ी, पत्थर, पेड़ पौधा, ये सब मिलेगा, जानवर।
तो एक सांस लेने वाला सामान मिलेगा, एक बिना सांस लेने वाला सामान। तो बिना सांस लेने वाला सामान को इसमें पढ़ेंगे, जिसको छू के देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। तो जिसको छू के देख सकते हैं उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। उसके बाद जिसको छू के नहीं देख सकते, जैसे आम पक रहा है तो हमको पता थोड़ी चल पा रहा होगा, खाली ऊपर से दिख रहा है, वहां अंदर क्या क्या हो रहा है देख पाएंगे क्या? तो उसको हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। हमारे पेट के अंदर क्या हो रहा है हम देख पा रहे हैं क्या? केमिकल लोचा हो रहा है? नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हम बुढ़े होते जा रहे हैं तो मतलब केमिकल लोचा हो रहा होगा, इसलिए बुढ़ा होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चलेगा उसको किस विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग? रसायन विज्ञान में। अब देखो ये बिना सांस लेने वाला विज्ञान के बारे में जब धरती में पढ़ेंगे, अब धरती में दो प्रकार के, सांस लेने वाले, बिना सांस लेने वाले। तो जब सांस लेने वाला वस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। ठीक है। अब जीव विज्ञान फिर दो भाग में बटा हुआ है। अगर तुमने ट्वेल्थ में जीव विज्ञान अगर बायोलॉजी को लिया है तो बायोलॉजी फिर दो भाग में बटा है, क्या? बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है। तो बॉटनी में बटा होगा या नहीं तो जूलॉजी में। तो इसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। सांस लेने वाला जीव तो ये लोग भी है ना, और ये लोग भी है। पेड़ पौधा भी सांस लेता है लेकिन उसमें दिमाग नहीं है, और एक जीव जो सांस लेता है उसमें दिमाग भी है। तो इसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग 11th या 12th में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या चलता है, विज्ञान के अंदर हम लोग घुस के पढ़ते हैं कि हम लोग फिजिक्स रखे हैं, केमिस्ट्री रखे हैं, वगैरह वगैरह रखे हैं, बायोलॉजी रखे हैं, मैथ रखे हैं। ठीक है। अब मैथ हेल्प करेगा फिजिक्स में। तो फिजिक्स को अगर चलना है, मतलब फिजिक्स को अगर पढ़ना है तो मैथ आना चाहिए। इस प्रकार से फिजिक्स अगर कार है तो मैथ क्या है? उसका फ्यूल है, मतलब पेट्रोल है। अगर कार तुम 10 लाख का खरीद लिया, पेट्रोल नहीं भरा है तो क्या होगा? कार चलेगा? तो उसी प्रकार से फिजिक्स पढ़ना और मैथ नहीं आता है तो क्या गाड़ी फिजिक्स में कुछ कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से फिजिक्स कार है तो मैथ इसका फ्यूल है। फ्यूल के बिना कार बेकार है, मतलब मैथ जाने बिना फिजिक्स बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ डेरिवेशन है, थ्योरी है। ठीक है। तो उसके लिए मैथ का हेल्प लेना पड़ता है। तो अब हम लोग पढ़ने क्या है? फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है। अब देखो फिजिक्स होता क्या है, तो हम सबको रफ करते हैं और फिजिक्स लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो देखो जब फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स मतलब कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो भौतिक विज्ञान को बेसिकली 3 भाग में बांटेंगे, लेकिन हम लोग को 2 को लेके चलना है। एक पुराना विज्ञान जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं चिर सम्मति विज्ञान। ठीक है। और दूसरा आता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको बोलते हैं आधुनिक विज्ञान। तो ये दोनों पार्ट हम लोगों को फिजिक्स में पढ़ना होगा। तो 11th में इसको पढ़ते हैं और 12th में इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे 30% पार्ट इसका 12th में पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसी का पार्ट है, लेकिन हम लोग समझने के लिए सोचेंगे कि मॉडर्न का पार्ट है। ठीक है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी आने से हम लोग मॉडर्न हो गए। इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं था तो हम लोग क्या थे? पुराने जमाने में रहते। तो पुराना विज्ञान, पुराना फिजिक्स के बारे में जिसमें पढ़ाया जाता है वो कौन सा होता है? क्लासिकल फिजिक्स या चिर सम्मति विज्ञान। नई चीजों के बारे में जिसमें पढ़ाया जाएगा वो कौन सा होगा? मॉडर्न विज्ञान या आधुनिक विज्ञान। दूसरा एक होता है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम भौतिक विज्ञान। उसमें माइक्रो लेवल में वो वस्तुओं को पढ़ा जाता है, एटम का एकदम मिनिमम में से मिनिमम छोटा पार्ट को पढ़ा जाता है, जो एडवांस फिजिक्स है। तो उसको हम लोग को चर्चा इसलिए नहीं करना है क्योंकि क्वांटम फिजिक्स हमारे 12th में काम नहीं आ रहा है, 12th के बाद काम आएगा। तो इसीलिए इस विज्ञान को हम नहीं लिख रहे। ठीक है। तो मॉडर्न में हम लोग बेसिकली मॉडर्न विज्ञान का पढ़ेंगे 12th। जब हम लोग 11th में आते हैं तो पुराना बच्चा जैसा रहता है, एकदम कैसे रहते हैं? 10th से निकल के आए हैं, पूरा बेगारी दिखते हैं एकदम। तो हम लोग पुराना चीजें अपनाते हैं, पुराना शर्ट पहनते हैं, पुराना स्टाइल रहता है। तो पुराना चीजें हम लोग जब आते हैं तो क्या होता है? 11th में। तो 11th में पुराना काम कर रहे थे, इसका मतलब पुराना फिजिक्स है। ठीक है। 12th जैसे आते हैं हम लोग मॉडर्न हो जाते हैं, पूरा झिक झाक करके घूमते हैं, पूरा बाल कटवा के, जींस झाड़ के, एकदम जींस कटवा के, तो झटका देने लगते हैं लोगों को। गांव जाते हैं तो वहां पे झटका देते हैं। झटका देते हैं मतलब बिजली आ गया है, बिजली ना झटका मारता है। अब तुम जब गांव जाता है तो वहां का आदमी झटक जाता है, अरे गजब चमक जाता है। तो इसका मतलब जहाँ पे हम लोग चमक जाते हैं या झटका देने लगते हैं उस विज्ञान को
वो कौन सा होता है जब हम मॉडर्न हो जाते हैं। ये वाला काम कब कर पाते हैं, जब मॉडर्न हो जाते हैं। तो मॉडर्न हम लोग कब होते हैं, 12th में। तो 12th में जैसे ही मॉडर्न हो जाते हैं तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th में याद रखना है। तो 70% मॉडर्न पढ़ना और 30% यहाँ का पढ़ना, ठीक है। बिजली इसका पार्ट होता है, लेकिन हमको मॉडर्न बना के चला कि बिजली आने से मॉडर्न हुआ है, तो याद रहेगा कि मॉडर्न फिजिक्स 12th में पढ़ते हैं। जैसे 12th में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 4। तो 12th में कितना बुक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कितना बुक आएगा, तो कहाँ पढ़ेंगे, 12th में। तो 12th में कितना बुक आएगा, 2 बुक 1 और बुक, तो हम लोग बुक 2 के बारे में पढ़ेंगे। और बुक 2 में प्रकाश से और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मतलब नाभिक वगैरह, परमाणु वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फिजिक्स तो आज इतना ही रहने देता है क्लास 1 में, ठीक है। अब कल देखते हैं। तो अगर फिजिक्स के बारे में हीरो बनना है तो क्लास 2 जरूर था, और उसमें तुमको बताएंगे फिजिक्स पढ़ना क्यों, एकदम जीरो से हीरो बनाने का गारंटी है। चलो, तो आज यहाँ तक उतार लो तुम लोग, ठीक है।